21 साल के इस यंग लड़के को देखकर किसी को नहीं लगा था कि ये 900 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाला है। जिस एरा में क्रिकेट पर बैट्समैन का डोमिनेंस है, उस एरा में जेम्स एंडरसन ने अपनी खतरनाक बॉलिंग से अपना खौफ बनाए रखा था। 21 साल के इस लंबे इंटरनेशनल कैरियर में जेम्स एंडरसन सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, लेकिन कभी सोचा है कि बचपन में फुटबॉल खेलने से लेकर 704 टेस्ट विकेट्स लेने तक का सफर जेम्स एंडरसन ने कैसे तय किया। कैसे कई कंट्रोवर्सीज में फंसे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी खतरनाक बॉलिंग का इन्फ्लुएंस बनाए रखा था, और वो क्या ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बने। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कामयाब बॉलर्स में से एक जेम्स एंडरसन के बारे में। जेम्स एंडरसन 1982 को लंकाशायर में पैदा हुए और इनके फादर बर्नली क्रिकेट क्लब के सेकंड डिवीजन टीम के कैप्टन थे। बचपन से ही जेमी एंडरसन के क्रिकेट स्किल्स के बारे में पूरे टाउन को पता था, और वो सिर्फ 7 साल की उम्र में ऐसे ट्रिक्स सिखाया करते थे जो स्कूल के कोचेस को भी पता नहीं होती थी। और सिर्फ 20 साल की उम्र में जेमी एंडरसन ने लंकाशायर के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ही 5 विकेट्स लेकर जेमी एंडरसन ने अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जेमी एंडरसन ने सिर्फ 13 मैचेस में 50 विकेट्स लेकर पूरे काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते जेम्स एंडरसन को आखिरकार इंग्लैंड टीम का बुलावा आया, और 15 दिसंबर 2002 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एंडरसन ने अपना ओडीआई डेब्यू किया, जहां 10 ओवर में 46 रन देकर उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट की पहली इंटरनेशनल विकेट ली। इनकी तेज और स्विंग बॉलिंग की काबिलियत की वजह से इन्हें 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया। जेमी एंडरसन 2003 के वर्ल्ड कप में एक अच्छे बॉलर साबित हुए, और उन्होंने 5 मैचेस में 19 के औसत से 10 विकेट्स ली। एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में 4 अहम विकेट्स ली थी, और इनकी तेज और स्विंग होती हुई बॉलिंग का जवाब किसी भी बैट्समैन के पास नहीं था, और अपनी इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते इन्हें जल्द ही टेस्ट टीम में शामिल किया गया। मई 2003 को जेमी एंडरसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया, और अपने टेस्ट डेब्यू में ही उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की। अपने डेब्यू मैच में ही जेमी एंडरसन ने यह साबित कर दिया था कि वो एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है, और इसी के दम पर वो इंग्लैंड टीम का एक अहम हिस्सा बनने लगे थे। लेकिन जैसा हर फास्ट बॉलर के कैरियर में होता है, जेमी एंडरसन भी इंजरीज से बच न सके। इंजरीज की वजह से 2005 के हिस्टोरिक एशेज में जेम्स एंडरसन सिर्फ एक मैच खेल पाए, और बचे हुए मैचेस से वो बाहर हो गए। इंजरीज से रिकवर होने के बाद जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और 2007 से लेकर 2010 तक 4 सालों में एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 29 के एवरेज के साथ 184 विकेट्स ली। 2009 के होम एशेज में एंडरसन बेहतरीन फॉर्म में थे। अपनी स्विंग गेंदबाजी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज जिताने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। और फिर आती है वो सीरीज जिसने जेम्स एंडरसन को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया। 2010 एशेज सीरीज के 5 मैचेस में 26 की बेहतरीन औसत और 3 से भी कम इकॉनमी के साथ उन्होंने 24 विकेट्स लिए। जेम्स एंडरसन न सिर्फ इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, बल्कि उन्होंने 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को एशेज सीरीज जिताने में काफी मदद की। जहां एक तरफ इनकी स्विंग बॉलिंग का डोमिनेंस था, तो वहीं दूसरी तरफ वो कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर नहीं रहे। जेमी एंडरसन हमेशा अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज में रहे, चाहे वो 2014 में जडेजा के साथ लड़ाई हो, या फिर 2012 में अपने एक्स कैप्टन की बुराई हो, या फिर 2006-7 एशेज सीरीज की मेन कंट्रोवर्सी हो, जब एंडरसन ने ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर माइकल क्लार्क को अपने बैट से हिट किया था। और इसकी वजह ये थी कि क्लार्क का एटीट्यूड इन्हें हमेशा से गुस्सा दिलाता था, और ये लड़ाई हमें आगे भी खूब देखने को मिली। दूसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब 2012 में उन्होंने अपने एक्स कैप्टन की बुराई मीडिया के सामने की। एंडरसन का कहना था कि माइकल वॉन को पता नहीं होता था कि अपने प्लेयर्स से क्या बात करनी चाहिए, और एज अ कैप्टन कोई हल नहीं बताते थे, और इसीलिए इनके अंडर खेलना जेम्स एंडरसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तीसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब 2014 में इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड के पहले मैच में एंडरसन ने रैपिडली जडेजा को धक्का दिया और इन्हें बुरा भला भी कहा, जिसकी वजह से जडेजा आग बबूला हो गए, और ये मामला इतना संगीन था कि दोनों टीम ने कंप्लेंट फाइल कर दी। इस केस की सुनवाई कई महीनों तक चलती रही, लेकिन एविडेंस की कमी और अलग अलग स्टोरी की वजह से इस केस को रिजॉल्व कराया गया। अब चाहे वो एक तरफ कई कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए थे,
लेकिन इसका असर उनकी गेंदबाजी पर नहीं पड़ता था। और इंग्लैंड में बेंड इट लाइक बेकम की तरह स्विंग इट लाइक एंडरसन भी काफी मशहूर है। आइए अब बात करते हैं उन 4 ऐसे रीजंस पर जिनकी वजह से एंडरसन इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर कहलाने के लायक बने। सबसे पहला रीजन है लॉन्जेविटी। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम काफी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है, सो नेचुरली एंडरसन ने भी लंबे समय तक रेड बॉल क्रिकेट खेला है। लेकिन फास्ट बॉलर के साथ ये मसला होता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनकी परफॉर्मेंस खराब होती चली जाती है, लेकिन ये मसला एंडरसन के साथ नहीं था। थ्रू आउट द कैरियर एंडरसन के नंबर सिर्फ इंप्रूव ही हुए हैं। अगर आप इनके कैरियर को 3 हिस्सों में बांटे तो 2009 तक इन्होंने 44 टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की थी, जिसमें इनकी एवरेज 35 एंड इकोनॉमी 3.4 है। लेकिन नेक्स्ट 47 मैचेस में ये एवरेज 27 तक ड्रॉप हो गई थी। और 2014 के बाद तो एंडरसन जैसे अलग ही रेस में थे। 97 टेस्ट मैचेस में ये एवरेज 22.5 एंड इकोनॉमी सिर्फ 2.47 रह गई थी। जनरली जब फास्ट बॉलर 35 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो वो रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं, लेकिन जेम्स एंडरसन ने 35 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी 224 विकेट्स लिए और ऐसा करने वाले वो पहले फास्ट बॉलर है। सेकंड रीजन है ऑल कंडीशन चैंपियन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए हर कंट्री और हर कंडीशन पर एक अच्छे बॉलर साबित हुए और ये बात हमें इनके स्टैट्स में दिखती है। पिछले 10 सालों में एंडरसन की अवे एवरेज 24.1 और होम एवरेज 26 के अराउंड रही है। और अगर इससे पहले की बात करें तो 2014 के बाद जेमी एंडरसन की सभी कंट्रीज में एवरेज 31 से कम रही है, जो कि 2014 से पहले 35 की थी। और पूरे एशिया में वो सेकंड हाईएस्ट नॉन एशियन विकेट टेकर है डेल स्टेन के बाद। तीसरा रीजन है कंट्रोलर ऑफ द गेम। जब भी इंग्लैंड के बॉलर्स को रन पड़े हैं तो कैप्टन ने एंडरसन को गेंद पकड़ाई है, क्योंकि अपने पूरी कैरियर में इनकी 2.1 की इकोनॉमी रही है। वहीं अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो 200 विकेट्स लेने वाले 16 बॉलर है, जिनमें से जेमी एंडरसन की इकोनॉमी सबसे कम है। अपनी जबरदस्त बॉलिंग के चलते वो बैट्समैन पर प्रेशर बनाए रखते थे, जिससे दूसरे एंड के बॉलर के लिए विकेट निकालना आसान हो जाता था। लास्ट रीजन है हंटिंग इन अ पैक। क्रिकेट की दुनिया में बॉलर्स की कई ऐसी जोड़ी है जिन्होंने मुखालिफ टीम के नाक में दम कर रखा था। अब चाहे वो वसीम और वकार की जोड़ी हो या फिर ब्रेटली और मैगरा की। दिसंबर 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड की शक्ल में जेमी एंडरसन को एक जबरदस्त पार्टनर मिला और इंग्लैंड के लिए एक साथ इन दोनों बॉलर्स ने 130 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और इस दौरान इन दोनों बॉलर ने 70 से भी ज्यादा बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। और इन दोनों की जबरदस्त जोड़ी ने इंग्लैंड को कई मैचेस जिताए हैं और शायद ये भी एक वजह थी कि जेमी एक जबरदस्त बॉलर थे। और 41 साल की उम्र में जेम्स एंडरसन ने अपना आखिरी मैच खेलकर ये साबित कर दिया था कि एज इज जस्ट अ नंबर। जेमी एंडरसन का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।